आज के इस वीडियो में मैं जागरूक मैथ्स क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो क्लास 10 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के मैथमेटिक्स से है, जिसके पहले चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको कंट्रडिक्शन मेथड से करते हैं, मतलब हम उल्टा मानते हैं। अगर इसको इरेशनल से प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल मान लेंगे। उसके बाद जब हम रेशनल होने की कंडीशंस लगाएंगे तो हमें आगे देखिए क्या होता है। सो सोल्यूशन में देखिए, लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं इट्स अ रेशनल नंबर। Hence, by definition of rational number under root 5 can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0 and pq both are co-prime integers। इसको हम कर सकते हैं, ये कंडीशन होती है। नाउ हम देखते हैं, तो अंडर रूट 5 को लिखा जा सकता है जैसा हमने मान लिया है, p बाई क्यू के फॉर्म में। सो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। सो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब हेंस बाई फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ये जैसे यहाँ पे क्या है, अगर पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड है, क्योंकि अगर हम ऐसे करें, अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर हम कर दें पी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो इट्स नो डाउट कि पी स्क्वायर भी एक इंटीजर ही है, क्योंकि पी इंटीजर है तो पी स्क्वायर भी इंटीजर होगा। और 5 भी इंटीजर है, तो अगर एक इंटीजर से अगर हम इंटीजर में अगर एक इंटीजर से एक इंटीजर में डिवाइड कर दें, और जो आ रहा है वो भी अगर इंटीजर है, इसका मतलब ये इसको डिवाइड करता है 100%, इट विल डिवाइड दैट। तो 5 मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। सिंस p square is divisible by 5, hence p is also divisible by 5। तो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 5 इंटू मान लीजिए m, जहाँ पे क्या है, फॉर एवरी m क्या है, एक इंटीजर ही है। अब नाउ मान लीजिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम देखें तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5q स्क्वायर। तो हम p इक्वल टू रख सकते हैं 5m, क्योंकि 5m मैंने क्यों माना है, क्योंकि p 5 से डिविजिबल है डेफिनेटली। तो अगर p 5 से डिविजिबल है तो p में 5 जरूर फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट। सो p स्क्वायर की जगह रख दीजिए 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो अगर हम करें तो 5q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25m स्क्वायर। 25m स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 जा। सो वी आर सीइंग दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो बाय द सेम वे, सिमिलरली by fundamental theorem of arithmetic, q is also divisible by 5, hence
सपोज मान लीजिए, सपोज q इक्वल टू हो जाएगा 5 तो रहेगा क्योंकि 5 से डिविजिबल है, इंटू n मान लीजिए, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं हेंस हमने मिला p इक्वल टू 5m एंड q इक्वल टू 5n। अब लिखेंगे सिंस p एंड q बोथ आर नॉट co-prime, both are not co-prime because 5 is also a common factor other than 1। so अब यहाँ पे क्या हो गया, है नहीं, इसका मतलब क्या है, hence under root 5 cannot be a rational number, hence our assumption is incorrect। so under root 5 is an irrational number। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, hence proved। now we will solve question number 2 of exercise 1.3। prove that हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है 3 + 2 √ 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये 3 + 2 √ 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम जब इसको सोल्यूशन निकालेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, तो हम फिर उसी तरह मानेंगे, यहाँ पे इरेशनल है तो हम इसको रेशनल मान लेंगे, और बाद में कंट्रडिक्शन हो जाएगा। सो लेट 3 + 2 √ 5 इज अ रेशनल number, hence it can be written as p/q, where q is not equal to 0 and pq are co-prime integers। ठीक है, hence so हम लिखेंगे p/, या सीधे करिए, ऐसे करिए, 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू p/q। तो हमारे पास क्यों, हमारे पास ये पता है कि √ 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, √ 5 को ही LHS में रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा 2 √ 5 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं p/q -2 कर सकते हैं। सो 2 √ 5 विल बी इक्वल टू, अब इसको p है और माइनस इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2q हो जाएगा अपॉन q ही होगा। अब इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो √ 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, p - 2q अपॉन 2q। सो आप देख सकते हैं कि ये तो इंटीजर ही होगा, क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे इंटीजर ही आएगा, ये भी इंटीजर है, इसका तो मिला जुला के ये क्या है, इंटीजर ही है। तो ये एक इंटीजर, ये एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। देखिए, सिंस p - 2q अपॉन 2q is a rational number, it's a rational number, but we know that √ 5 is an irrational number। तो क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे इस तरफ रेशनल शो कर रहा है, ये दोनों, ये इरेशनल है और दोनों बराबर हैं, तो ये गलत है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो या तो दोनों ही रेशनल होंगे या दोनों ही इरेशनल होंगे, एक रेशनल एक इरेशनल नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है कि 3 + 2 √ 5 जो एक रेशनल नंबर, वो गलत है। हेंस our assumption is incorrect। Hence 3 + 2 √ 5 will be an irrational number। जब भी आपको देगा, hence proved।
जब भी आपको देगा कि 3 प्लस करके इस तरह का 3+2 अंडर रूट 5 3+1 वट एवर वुड बी देयर, वी विल जस्ट अप्लाई द सेम फॉर्म। इस तरह से ही करेंगे, उसको मान लेंगे। उसके बाद जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 ये हमें पहले से पता है कि ये सब इरेशनल होते हैं, तो हम इन्हीं का इस्तेमाल कर देंगे। LHS में सिर्फ उसी को रहने देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे और कह देंगे कि उस तरफ वाला रेशनल है, इस तरह का इरेशनल है, हमें पता है, इसका मतलब ये गलत हो जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए तीसरे में जो है 3 क्वेश्चन है, पहला करके, दूसरा करके, तीसरा करके। पहला दिया है कि हमें अंडर रूट 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, इरेशनल। तो हम बाय द सेम मेथड करेंगे कंट्री। अब इसको हम रेशनल मान लेते हैं। लेट 1/√2 इज एन irrational number, hence it can be written in terms of p by q। मैं लैंग्वेज नहीं दूंगा, उसको आप लिख सकते हैं p/q हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा q/p। उल्टा करने पे स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 2 = q²/p²। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा q² = 2p²। तो बाय द सेम फंडामेंटल थ्योरम, जैसे मैंने अंडर रूट 5 को प्रूव किया, वही चीज़ करिए। अब 2 से डिविजिबल है q², इसका मतलब q भी होगा, इसलिए हम q = मान सकते हैं 2 × m एंड सिमिलरली p = मान सकते हैं 2 × n। तो आप देख सकते हैं p n q बोथ आर नॉट co-prime, hence 1/√2 is not a rational number। रैशनल नंबर, इट विल बी इरेशनल। इसका मतलब हमारा कंडीशन गलत है जो हमने माना था। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन जो थर्ड का है, 7/5 हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि इरेशनल है। तो हम इसको इरेशनल प्रूव करना है हमें, तो इसको रेशनल मान लेंगे। लेट 7/5 इज अ रैशनल नंबर, हैंस इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। तो इसको p/q के रूप में लिख दीजिए। तो अंडर रूट 5 = p/7q हो जाएगा। अब देखिए ये क्या, ये रेशनल है, ये इरेशनल होता है, इसका मतलब फिर गलत हो गया। जो जैसे पहला ये हो गया, इस तरफ रेशनल आ रहा है, इस तरफ इरेशनल आ रहा है। तो इस तरह से, क्योंकि हमें ये पता है कि ये इरेशनल होता है, मैंने पहले क्वेश्चन में ही प्रूव कर दिया है। तो ये रेशनल है, तो ये इरेशनल संभव नहीं हो सकता बराबर हो, तो ये भी इसलिए प्रूव हो गया। इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग है कि हमने 7/5 को रेशनल मान लिया, ये गलत है, ये इरेशनल होगा। दैट्स वाई इट इज़ जस्ट वी आर सीइंग अ फॉल्ट हियर। सो इसका थर्ड वाला जो 3 का जो थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज 6+√2। इसको भी आप कर सकते हैं इसी तरह से, मान लेंगे कि ये इरेशनल है, p/q के रूप में लिखेंगे, 6 को उधर भेज देंगे, p-6 q/q हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट इरेशनल है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में मैंने इसको क्लियर कर दिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। थैंक यू।